नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ एप्रिसिएशन के बारे में। सेल्फ एप्रिसिएशन क्या है? आप कहेंगे अब खुद की सराहना करना यही सेल्फ एप्रिसिएशन है। जी हाँ, सेल्फ एप्रिसिएशन यही है, लेकिन ये हमारे जीवन में क्या मूलभूत परिवर्तन लाती है, इससे क्या क्या चीज बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप कभी किसी मंदिर में गए होंगे, कभी घर पे बैठ के डेली का आपका नित्य का नियम होगा कि आप बैठ के भगवान के सामने कोई चालीसा या किसी स्त्रोत का या किसी चीज का पाठ करते होंगे। तो बेसिकली जब हम उसका पाठ करते हैं तो उसका वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं? आप कहेंगे कि हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। पढ़ना तो एक उसका मूलभूत प्रक्रिया है, पढ़ना, लेकिन पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या होता है? हमारे पढ़ने के पीछे लॉजिक ये होता है कि हम उस देवता की अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ में अचीव किया है उनको हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उनको हम बार बार वो याद दिलाते हैं कि प्रभु आपने ये काम अपनी लाइफ में किया हुआ, आपने ये काम किया हुआ है, आपने ये दुर्गम काज किए हुए हैं, तो क्या हमारा छोटा सा काम नहीं हो सकता? जब भी हम किसी मनोवांछित फल के लिए, किसी मनोकामना के लिए हम किसी देवता की चालीसा पढ़ते हैं या कुछ स्तोत्र करते हैं, तो उसके पीछे कामना छिपी होती है ना, कामना होती। तो हम उनको उनके बल का एहसास दिलाते हुए ये बोलते हैं कि प्रभु जब आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो क्या मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते आप? इस बारे में हम आपको एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ कि जब सीता जी की खोज में सारे बानर जो है दक्षिण दिशा में निकले हुए थे, लंका का पता चल गया था कि सीता जी लंका में है, तो समुद्र किनारे आके सारे बानर बैठ गए और सभी यही सोच रहे थे कि हम ये समुद्र को, इतना विशाल कैसे जो समुद्र है, इसको पार करके लंका में कैसे जाए, कैसे त्रिकूट पर्वत पर जाएं। उसी समय जब अंगद मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे, हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे, सारे बानर बैठे हुए, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल को याद दिलाया कि हनुमान तुम कितने बलशाली हो। उसके बारे में उनको याद दिलाया कि तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, तो जामवंत जी ने उनको उनके बल का याद दिलाया कि हनुमान तुम कितने बलशाली हो, तुमने बचपन में सूर्य को फल समझ के निगल लिया था, तुमको देवताओं का वरदान प्राप्त है, तुम्हारे पास सारे देवताओं की शक्तियां हैं, तुम राम भक्त हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब ये उनको याद दिलाया, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिमी संशय कछ फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पटही किम सब ही करनायक, काहे रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लग तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारई बारा, लीलई नागो जलनि दिखारा, सहित सहाय रावणई मारी, आनु वहां त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दे जो मोही। तो जब जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान तुम इतने बलशाली हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तब हनुमान जी को अपने बल का एहसास होता है और वो इतने विशाल का हो जाते, पर्वताकार हो जाते। फिर इसके बाद सिंहनाद करने लगते, गर्जना करने लगते हैं और कहते हैं जामवंत जी से कि जामवंत जी मुझे उचित सिखावन दो, उचित शिक्षा दो कि मैं क्या करूं। मैं लंका को उखाड़ के, रावण सहित पूरी लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबा दूं, या पूरी जो त्रिकूट पर्वत को पलटा दूं, मैं समुद्र में डुबा दूं, या रावण को मार के सीता जी को मैं अपनी पीठ पे ले आऊं। तब उनको अपने बल का एहसास होता है और वो एक छलांग में समुद्र को पार कर जाते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ यही कहानी है। हमें अपने बल का एहसास नहीं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और सिर्फ इसी वजह से आज हम पीछे रह जाते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह तरह की जो है टेक्निक फॉलो करते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और सब में अलग अलग नई नई टेक्निक बताई जाती है। कोई 555 के बारे में बताता है, कोई 369 के बारे में बताता है, कोई आपको 10x3 के बारे में बताता है, कोई वाटर टेक्निक बताएगा, कोई जार टेक्निक बताएगा, कुछ भी बताएगा। सब अलग अलग टेक्निक देखते हैं और टेक्निक देखने के बाद हम करते क्या है? हम सबको अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम नहीं कर पाता है। हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पाता है। सबसे पहले सेल्फ एप्रिसिएशन जरूरी, हमको ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ये आना जरूरी है कि हम वास्तव में ये डिजर्व करते हैं, हम ये अचीव कर सकते हैं। सेल्फ एप्रिसिएशन करते हैं, भगवान के सामने बैठ के हम किसी चालीसा का गुणगान करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हम चालीसा का भगवान को सुनाते हैं कि भगवान आपने अपनी लाइफ में ये अचीव किया हुआ है। हमारे अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है,
हम सेल्फ अप्रिशिएट करके खुद को अप्रिशिएट नहीं, शरीर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की ऊर्जा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा तात्पर्य सिर्फ इस भौतिक शरीर से नहीं है कि हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कितने आकर्षक हैं, इससे मतलब नहीं है। हमारे अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, जिसपे परमात्मा बैठा हुआ, जो अंदर का यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जब हम उसकी तारीफ करेंगे, जब उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो हमको लाके हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमारा ला कर देगा। आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में सुना होगा कि ग्रेटिट्यूड करते हैं तो जितने जल्दी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, उतनी जल्दी हम चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या है? आभार प्रकट करना है। हम यूनिवर्स का आभार प्रकट करते हैं। यूनिवर्स हमारे दिमाग में, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। उसमें से एक आकाश है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो आकाश को पहले, आकाश हमारे कहाँ है? मस्तिष्क में है। आकाश की विशालता हमारे मस्तिष्क में है। जब मस्तिष्क को हम समझ लेंगे, हमारा यूनिवर्स यहाँ पर है, जब हम इसको समझ लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेंगे, हम इसको ग्रेटिट्यूड करेंगे। हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, हम जो यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा, पूरे शरीर में बैठा हुआ, कहीं भी आप मान लो, यहाँ बैठा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं हृदय में बैठा हुआ है, पर अवचेतन मन हमारा परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हम उसको समझ लेंगे तो हम चीजों को ज्यादा जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एप्रिशिएशन एक माध्यम है, जब हम खुद की जो है तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम क्या हम अचीव कर सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में हम अपने, ये हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम पैदा होती है कि मतलब मैं भी कुछ हूं लाइफ में। जब ये भाव आ जाता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूं, जब ये हमको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, तब वाकई में हम कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे, हम टेक्निक फॉलो करते रहेंगे, हम कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ मत करो, सिर्फ आप सेल्फ अप्रिशिएशन करो, ग्रेटिट्यूड करो। उसके बाद आप जो चाहोगे यूनिवर्स आपको सब कुछ ला के देगा। सेल्फ अप्रिशिएशन करने की टेक्निक ये है कि आप कहीं भी किसी शांत जगह में बैठ जाएं। जब आपके पास 5-10 मिनट का टाइम हो, शांत जगह में बैठ जाएं, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कम से कम 10 ऐसे सेंटेंसेस जो आप ऑनेस्टली आप हो, ऐसे सेंटेंसेस बार बार मन में दोहराएं। कम से कम 10 ऐसे सेंटेंसेस बोले जो आप वाकई में हो। आपको गलत नहीं बोलना है। आप अगर ईमानदार नहीं हो, आप बेईमान हो अंदर से, तो फिर आप बोलोगे कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं एक मन कहेगा कि आपका अंदर का मन कहेगा कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। तो दुविधा वाला कोई काम नहीं करना है। आपको असमंजस की स्थिति में नहीं जाना, आपको ऑनेस्टली आपको बोलना है जो आप अच्छाइयां आपके अंदर है। इससे 2 चीजें होंगी, आपको अपनी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा और उन अच्छाइयों के माध्यम से आपके अंदर सकारात्मकता, सेल्फ एस्टीम आपके अंदर घटित होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।